आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसमें वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा चरित्र क्या होता है और समाज के कठोर नियमों से परे वास्तविक करुणा और प्रेम कैसा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके थे। यह गांव बेहद शांत था, लेकिन इसके बारे में एक विचित्र कहानी प्रसिद्ध थी। गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम अम्बपाली था। वह देखने में बेहद सुंदर थी, पर समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। उसे चरित्रहीन कहा जाता था क्योंकि वह नगर की गणिका थी। अम्बपाली धनी थी, लेकिन उसके पास कोई सच्चा प्रेम करने वाला न था। जब बुद्ध गांव में आए तो उनका प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। अम्बपाली ने भी सुना कि बुद्ध गांव आए हैं और उनके शब्दों में कोई दिव्य शक्ति है जो आत्मा को शुद्ध कर देती है। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि क्या वास्तव में बुद्ध इतने महान हैं? क्या वे भी उसे उसी तरह तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे जैसे गांव वाले देखते थे? अम्बपाली ने सोचा, अगर बुद्ध वास्तव में करुणा और प्रेम का सागर है तो वे मेरे साथ भी वैसे ही पेश आएंगे जैसे अन्य लोगों के साथ आते हैं। अगली सुबह अम्बपाली अपने शानदार वस्त्र पहनकर सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित होकर बुद्ध के पास गई। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि वह बुद्ध के पास जा रही है, वे आपस में कानाफूसी करने लगे। देखो देखो, यह स्त्री कहां चली जा रही है? क्या इसे कोई लज्जा नहीं? लेकिन बुद्ध शांत थे। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। अम्बपाली ने उनके पास जाकर श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मैं अम्बपाली हूं। क्या मैं आपको अपने घर आमंत्रित कर सकती हूं? गांव वालों ने यह सुना तो गुस्से से आग बबूला हो गए। कैसी निर्लज्जता है! वह इस पवित्र संत को अपने घर बुला रही है। क्या भगवान बुद्ध को नहीं पता कि यह स्त्री कैसी है? लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अम्बपाली, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। गांव वालों के लिए यह शब्द वज्रपात से कम न थे। बुद्ध ने न केवल उससे बात की बल्कि उसका निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। जब बुद्ध गांव में घूम रहे थे तो कुछ क्रोधित ब्राह्मणों और व्यापारियों ने उनका मार्ग रोक लिया। एक वृद्ध व्यक्ति बोला, भगवान, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आपने एक चरित्रहीन स्त्री का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। क्या आपको नहीं पता कि वह कौन है? बुद्ध ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मुझे यह बताओ, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वृद्ध व्यक्ति बोला, यदि हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई स्त्री या पुरुष चरित्रहीनता का कलंक लेकर आता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह कलंक उसी के पास रहेगा। मैंने केवल एक आत्मा को देखा, न कि उसका अतीत। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार सोचा कि वे एक इंसान को उसकी पहचान से नहीं बल्कि समाज के बनाए गए नियमों से परिभाषित कर रहे थे। अगले दिन बुद्ध अम्बपाली के घर गए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अम्बपाली ने स्वयं बुद्ध को भोजन कराया और उनके चरणों में बैठ गई। प्रभु, क्या मेरे लिए भी मोक्ष का द्वार खुला है? उसने आंखों में आंसू भरकर पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, धर्म किसी के लिए बंद नहीं होता, न राजा के लिए, न भिक्षु के लिए और न ही किसी गणिका के लिए। जो भी अपने हृदय को शुद्ध कर ले वही मुक्त हो सकता है। अम्बपाली का हृदय रूपांतरित हो गया। उसने अपना संपूर्ण धन दान कर दिया और बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ी। कुछ समय बाद वह स्वयं भी एक महान साध्वी बन गई और अनेक लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने लगी। गांव वालों ने देखा कि जिसे वे चरित्रहीन कहते थे वह वास्तव में कितनी दिव्य आत्मा थी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से परिभाषित नहीं होता। सच्चा चरित्र बाहरी पहचान से नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता से आता है। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध और अम्बपाली की प्रेरणादायक कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी को उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके हृदय की पवित्रता से परखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।